नमस्कार दोस्तों, बजरंग वाणी में आपका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम एक महत्वपूर्ण दोहे का अर्थ और उसका जीवन में महत्व समझेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। ये दोहा न केवल हनुमान चालीसा की शुरुआत है, बल्कि भक्ति और ज्ञान की सबसे बुनियादी और ज़रूरी सीख भी देता है। इसमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश छिपा है। जीवन में सही दिशा, शुद्ध विचार और आध्यात्मिक सफलता के लिए गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है। इस वक्त मैं कैची धाम में हूँ, जहाँ की ऊर्जा और शांति इस विषय को और भी जीवंत बना रही है। बाबा नीम करौली महाराज की कृपा से ये स्थान हनुमान जी की शक्ति भक्ति का अद्भुत केंद्र बना हुआ है। यहाँ बैठकर इस दोहे पर चिंतन करना एक अनूठा अनुभव है। चारों ओर गूंजते मंत्र, बहती हुई शिप्रा नदी और भक्तों की श्रद्धा इस दोहे के महत्व को और गहरा बना देती है। जब तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इसका अर्थ है कि गुरु के चरणों की धूल तक हमें नम्रता से स्वीकार करनी चाहिए। ये धूल प्रतीक है गुरु की कृपा, ज्ञान और सच्ची भक्ति का। जब हम इस कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारा मन भी इस तरह शुद्ध हो जाता है, जैसे कोई धूल से ढका हुआ आईना साफ करने पर सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। निज मन मुकुरु सुधारी, हमारा मन एक दर्पण की तरह है। अगर इस पर मोह, अहंकार, क्रोध और अज्ञानता की धूल जम जाए तो हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। लेकिन गुरु की कृपा, ये सब दर्पण साफ हो जाता है तो जीवन के सही उद्देश्य का बोध होता है। जब मन निर्मल हो गया तभी तुलसीदास जी आगे कहते हैं बरनऊ रघुबर बिमल जसु, यानी जब मैं भगवान राम के निर्मल यश का गुणगान करता हूँ, ये संकेत करता है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। भगवान की स्तुति तभी फलदायी होती है जब मन निर्मल हो। आखिर में आता है जो दायकु फलचारी। ये चार फल क्या हैं? धर्म, सच्चाई और कर्तव्य का मार्ग, अर्थ, सही तरीके से जीवने और संपन्न होने का ज्ञान, काम, इच्छाओं की पूर्ति का संतुलित मार्ग, मोक्ष, अंतिम मुक्ति और परम शांति। इस दोहे में गुरु की महिमा को भगवान के साक्षात दर्शन से भी पहले रखा गया है। हनुमान जी भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं। उन्होंने सूर्य देव को गुरु बनाया और उनके आशीर्वाद से वे अपार बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक बने। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस दोहे को याद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान शिव ने ही हनुमान रूप में जन्म लिया था। शिव जी को ज्ञान और वैराग्य का सागर कहा जाता है और हनुमान जी उन्हीं की भक्ति और सेवा के साकार रूप है। इसीलिए जब हम गुरु की कृपा स्वीकार करते हैं तो हम शिव और हनुमान दोनों के आदर्शों को अपनाते हैं। यहाँ कैची धाम में बैठकर जहाँ बाबा नीम करौली महाराज जी की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, इस दोहे का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। बाबा हमेशा कहते थे कि सच्ची भक्ति गुरु की कृपा से ही संभव है। यही संदेश हनुमान चालीसा के इस पहले दोहे में भी छुपा है। इस दोहे का सबसे सुंदर संदेश ये है कि जब तक हम अपने अंदर की अहंकार, मोह और अज्ञानता की धूल को गुरु की कृपा से नहीं हटाते, तब तक भक्ति का असली आनंद हमें महसूस नहीं हो सकता। यही कारण है कि हनुमान चालीसा की शुरुआत मैं इसी दोहे को रखकर किया है, क्योंकि सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने से पहले गुरु का स्मरण अनिवार्य है। महाशिवरात्रि पर इस दोहे का चिंतन करें और हनुमान जी की तरह गुरु की महिमा का सर्वोच्च स्थान पाएं। हर हर महादेव। जय श्री राम।